बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अडयाला जेल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है और यही वजह है कि अडयाला जेल की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई और ये जो हमले की खबरें चल रही हैं इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में आ चुके हैं और उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो जल्द हुकूमत के खिलाफ एक मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। इस तहरीक में उनके साथ क्या क्या और कौन कौन लोग होंगे और वो क्या करेंगे और इस तहरीक से हुकूमत को क्या नुकसान होगा, ये भी इसी व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऐलान की बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है कि वो जल्द हुकूमत के खिलाफ एक मुल्क गिर तहरीक जो है वो चलाएंगे। हर हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है हुकूमत गिराओ जो मुहिम होती है उसमें अव्वलीन किरदार अदा करते हैं। जिस तरीके से पीटीआई की जब हुकूमत थी 2018 के अंदर, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे थे अपने मदरसे के तालिब इल्मों को लेकर। आपको वो मनाजर याद होंगे, बहुत बड़ा वो उन्होंने एक जो है वो पावर शो किया था और यही वजह है कि उस वो हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को मुदाखलत करना पड़ी और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने हाजिरी देकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाया और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपने तालिब इल्मों को लेकर वापस चले गए। तो उनके पास एक बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है। तो अभी चूंकि मौजूदा हुकूमत के साथ उनके कोई मामला अच्छे नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर उन्होंने अदारों के खिलाफ भी बातें की, इस इलेक्शन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो अव्वल दिन से ही मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस हुकूमत की जो है वो नहीं बनी। अगरचे नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, जरदारी साहब ने मुलाकात की और ये तासर बनाने की कोशिश की गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन उनका बयान आया है वो यही बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मौजूदा हुकूमत के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। तो अभी उन्होंने इस तहरीक का बाकायदा तौर पर इसकी डेट का ऐलान तो नहीं किया, पर उन्होंने हुकूमत वक्त को ये रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि वो जल्द दमादम मस्त कलंदर करने के लिए अपने मदरसे के तालिब इल्मों को लेकर इस्लामाबाद जो है वो पहुंचने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अव्वलीन सफ़ों में शामिल होगी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े तौर पर जलसों की इजाज़त तो नहीं है, लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेज यूज करेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जितने भी एहतजाजी जलसे होंगे और इस तहरीक में जहां जहां भी कॉन्फ्रेंसेस होगी वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाएंगे और वहां तकरीरें करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलकर इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। तो इसका असर क्या होगा ये तो आप बखूबी जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किसी भी एहतजाज का असर क्या होता है और वो हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा अगर ये तहरीक चल पड़ी तो हुकूमत का जो है वो मजीद चलना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत वक्त की जानब से कोशिशें जारी हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अपने मामला को तय करें, लेकिन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का हिस्सा उनको पूरा नहीं दिया गया, तो यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। तो एक तो ये खबर थी। दूसरी जानब अडयाला जेल की अगर हम बात करें तो वहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है और बताया जा रहा है कि अडयाला जेल के ऊपर एक बहुत बड़े हमले का खदशा है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब कोई भी शख्स इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकेगा, हत्ता कि उनकी जो लीगल टीम है वो भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकेगी और जो मीडिया पर्सनस जाते थे और वहां से खबरें लेकर आते थे, अब उन पर भी पाबंदी आयद होगी। किसी किस्म की कोई भी मुलाकात उनसे जो है वो नहीं की जा सकेगी। तो इसके पीछे क्या वजूहात है? सबसे पहली इसके पीछे तो वजह यह है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त एक बहुत बड़ी बला बने हुए हैं हुकूमत के लिए और जेल के अंदर बैठकर भी वो एक जो है वो तहरीक चला रहे हैं और इलेक्शन के खिलाफ जो कैंपेन है उसको भी वही लीड कर रहे हैं। जैसे ही कोई टीम उनको मिलने जाती है तो वो अवाम के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, अपने पैगामात अपने कारकुनान को भेजते हैं और तमाम तर हदायत अपने पार्टी लीडरान को देते हैं और उन्हीं हदायत पर अमल करते हुए पार्टी को जो है वो चलाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है और बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर गोहर साहब हैं, वो भी तमाम तर जो हदायत हैं वो इमरान खान साहब की ही लेते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को खदशा है कि अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल रहा, इमरान खान साहब के पैगाम यूं ही आते रहे और उनकी हदायत भी चलती रही, तो ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि क्यों ना हो इमरान खान साहब की आवाज को ही बंद कर दिया जाए। आवाज तो उनकी पहले ही बंद है, ये जो पैगाम आ रहे हैं इनका सिलसिला भी जो है वो बंद कर दिया जाए। तो ये शोशा छोड़ा गया है
कि अडयाला जेल के ऊपर हमला होने जा रहा है और वहां चूंकि आला शख्सियात मौजूद हैं, इमरान खान साहब मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, इसी तरीके से परवेज इलाही साहब मौजूद हैं, तो इन लोगों की जान को बचाने के लिए वहां सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की गई है। लेकिन दर हकीकत इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त अपने आप को बचाने के लिए और अपनी साख को बेहतर करने के लिए, इस हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो बज़ाहिर ये तासर दिया जा रहा है कि कोई हमला होने जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत यही है कि हुक्मरान जो है वो इमरान खान साहब के हमले से बचने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर जैसे इमरान खान साहब को कॉल देते हैं तो एहतजाज हो जाता है, मुल्क बंद हो जाता है, कारकुनान बाहर निकल आते हैं, तो एक जो है वो हिजानी सी कैफियत जो है वो मुब्तला हो जाता है, उस मुल्क में जो है वो हिजानी सी कैफियत आ जाती है, हुक्मरान भी परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के मामलात को उससे निमटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया है कि क्यों ना हो इमरान खान साहब के इस कम्युनिकेशन सिस्टम को ही बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ चूंकि इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब से भी बराह रास्त राब्ते में है, तो हुकूमत वक्त को खदशा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब का ये राब्ता जो है वो तसलसल के साथ जारी रहा और इस राब्ते से जो है वो फिर बड़े भयानक किस्म के नताए जाएंगे और इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जब मिलकर मैदान के अंदर आ गए तो फिर हुकूमत का चलना मजीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ अक्सरियत मौजूद है और मौलाना फजल रहमान साहब के पास पावर मौजूद है। तो ये दोनों चीजें जब मिल गई तो फिर हुकूमत का मजीद चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को भी, इमरान खान साहब के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करने के लिए ये फैसला किया है और उन पैगामात को जो जेल से आते हैं और फिर पूरे मुल्क में छा जाते हैं और पूरे मुल्क की आवाम उन पर अमल करती है, तो उस सिस्टम से बचने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं।